गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग करेंगे त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज जो आपका होने वाला है 8.1। हम लोग क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे, आसानी से समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है, इसका आपको बताना है। पहला आपके पास जो क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी जो है आपका समकोण है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी है और बी जो आपका कोण जो है आपका क्या है, समकोण है। और ए बी आपको दिया हुआ है, ए बी आपको कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर है। और बी सी जो आपका जो है 7 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है आपसे कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। आपका निकालना है कि साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, और सेकंड में आपका निकालना है साइन सी और कॉस सी निकालना है। यानी कि इसका आपको मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या दिया है आपको, है ना, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया है, आपको दिया है ए बी दे रखा है। ए बी कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और बीसी आपको कितना दे रखा है, बीसी जो आपको है 7 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल पहले ट्रायंगल बना देंगे। ठीक है, बी इसमें कह रहा है कि समकोण है। ठीक है ना, बी वाला यहाँ पे बी समकोण कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, ए ले लेते हैं और ये आपका बी ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए बी आपको कितना हो गया, ए बी जो आपका है 24 हो गया। ए बी कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर हो गया। और बीसी जो आपका हो गया, यहाँ पे सी हो जाएगा, है ना। बीसी जो आपका जो है 7 सेंटीमीटर है। तो क्या आपको चाहिए, अभी आपको चाहिए एसी, है ना, एसी चाहिए। तो एसी निकालने के लिए, एसी आपको चाहिए, एसी निकालना है। ठीक है, तो एसी निकालने के लिए आप क्या कीजिए, पाइथागोरस थ्योरम चलिए, है ना, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है कि एसी का स्क्वायर, है ना, एसी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर होता है। तो ए बी आपके पास कितना है, 24 है, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बीसी कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25। अब ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 625। यानी कि AC बराबर जो हो जाएगा आपका, AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 625। और 625 कितना के निकलता है, 25 का निकलता है। तो AC जो आपका हो गया कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। AC जो आपका निकल गया 25 सेंटीमीटर निकल गया, 25 सेंटीमीटर निकल गया। यानी कि सब मालूम चल गया आपको, है ना। ए बी मालूम हो गया, बीसी भी मालूम हो गया और एसी भी मालूम हो गया। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, फर्स्ट में जो आपको निकालना है यहाँ पे साइन सी, साइन सी। तो साइन के फॉर्मूला क्या होता है, साइन के फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो देखिए ये सी है ना, पहला है साइन ए निकालना, है ना, पहले जो है आपके पास साइन ए निकालना है। साइन ए,
तो यहाँ पे सामने वाला जो है ए है ना, सामने वाला पे यहाँ पे ये देखना, ये सामने वाला ये आपका क्या कहलाएगा, ये लंब का कहलाएगा। अभी इसके लिए क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो इसके लिए जो लंब जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ये जो है कर्ण है ना, ये कर्ण होगा, कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो 25 क्या हो गया, कर्ण हो गया, 25 कर्ण हो गया। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काटते हैं तो कितना बचेगा, 7/25। ये आपका क्या हो गया, साइन ए का वैल्यू मिल गया। उसके बाद आपको निकालना इसमें कॉस ए निकालना है। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, बी बटा एच, यानी कि आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण आपका होता है। अब इसका सामने वाला देखिए, इसका सामने वाला अगर ये लंब हो गया तो आधार के कौन काम करेगा, ये हो जाएगा आधार का काम करेगा। तो आधार हो जाएगा आपको 24 और कर्ण हो गया आपका 25। दूसरा में आपसे पूछ रहा है सेकेंड में कि साइन सी, साइन सी तो फॉर्मूला तो वही होगा है ना, लंब बटा में कर्ण। तो सी देखिए, इसका सामने वाला सी, इसका सामने वाला भी लंब का काम करेगा। तो 24 हो जाएगा, यहाँ पे लंब हो जाएगा, यानी कि 24 लंब हो जाएगा। अब कर्ण आपका जो हो जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा। इसी में आपका पूछ रहा है कॉस सी, पूछ रहा है ना, कॉस सी। कॉस सी का भी फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो सी के लिए अगर ये लंब का काम कर रहा है तो आधार हो जाएगा 7, तो 7 बटा क्या हो जाएगा 25। तो इस तरह से आपको क्या करना है, निकालना है सिंपल से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है, आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, बोल रहा है कि आकृति 8.3, आकृति 8.3 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे क्या है कि PQ जो है आपको 12 सेंटीमीटर दे रखा है और PR जो है आपको कितना 13 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्यूआर निकालना है। क्या करना है, क्यूआर पहले निकालना है। तो दिया क्या क्या है ना, दिया आपके पास क्या क्या है लिख देंगे यहाँ पे। दिया है आपका, दिया है PQ दिया है 12 सेंटीमीटर और PR दे रखा है 13 सेंटीमीटर। अब क्यूआर आपको पहले निकालना है। क्यूआर आपको क्या करना है, क्यूआर जो है आपको क्या करना है, निकालना है। तो क्यूआर कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। तो क्यूआर आपको निकालना है ना। तो पाइथागोरस जो होता है क्या होता है, PR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे आपको जो है PR आपको कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। PQ कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब QR तो आपको क्या करना है, निकालना है। तो QR का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 159 हो जाएगा और 12 का कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अगर आप इसको घटाते हैं तो क्या मिलेगा, इसको घटाने पे आपको मिलेगा 25। कितना मिलेगा, 25। तो क्यूआर जो हो जाएगा आपका, क्यूआर जो आपका हो गया √25 और 25 का कितना मिलेगा, 5। तो ये आपका क्यूआर जो हो गया आपको 5 सेंटीमीटर हो गया। क्यूआर आपको कितना हो गया, क्यूआर आपको मिल गया
5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या कर लीजिए कि tan P का मान ज्ञात कर लीजिए, है ना। tan P का, तो tan P बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार, लंब बटा आधार हो जाएगा आपका। तो लंब कितना है, लंब यानी कि P के लिए, है ना, ये सामने P के लिए सामने वाला जो क्या करेगा, ये जो आपका अभी कितना क्यू निकल गया, 5 सेंटीमीटर निकल गया, 5 यहाँ पे लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। और इसका सामने वाला जो है ये लंब का काम करेगा, तो ये लंब हो गया आपका 5 और आधार जो हो जाएगा आपका 12, क्योंकि कर्ण ये जो है आपको कर्ण के काम कर रहा है, ये कर्ण हो गया, है ना। अब ये दोनों बदलते रहेगा, जैसा एंगल रहेगा ये बदलेगा। उसके बाद आपके पास है cot r, cot r, तो cot r बराबर क्या होता है, आधार बटा जो होता है लंब होता है, आधार बटा लंब। तो r इसका सामने वाला ये लंब का काम करेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका आधार के काम करेगा। 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका आधार के काम करेगा, तो आधार हो गया 5 और लंब हो गया आपका, लंब आपका हो गया 12। यानी कि आप क्या कर लिए, tan P का मान ज्ञात कर लिए और tan cot r का मान ज्ञात कर लिए। तो आपसे पूछ रहा था, आपसे यहाँ पे पूछ रहा था, बताइए tan P माइनस cot r, तो आपने तो अभी वैल्यू निकाल के रखे हैं। tan P का वैल्यू कितना हो गया 5 बटा में 12 और माइनस cot r का वैल्यू कितना हो गया 5 बटा में 12, तो अगर घटाते हैं तो क्या मिलेगा 0। तो आपको इस तरह से क्या करना था, सोल्व करना था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका जो है थर्ड क्वेश्चन जो आपके पास है, थर्ड में आपसे पूछ रहा है कि साइन ए बराबर जो है आपका 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है ना, परिकलित कीजिए, यानी कि मान निकालिए। इसका किसका मान निकालना है, तो कॉस ए का मान निकालना है और इसमें टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो दिया है पहले हम लोग लिख लेते हैं। दिया है यहाँ पे जो आपको दिया है साइन जो है, साइन ए बटा साइन जो है 3/4 दे रखा है ना, 3/4 यानी 3/4। अगर इसको बनाते देखिए तो ये क्या करता है, साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है, तो ये लंब का काम करेगा और ये आपका कर्ण का काम करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बना लेते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे ए लिख लेते हैं, बी और सी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, तो ये आपका क्या करेगा, लंब है ना, तो लंब कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा आपके पास लंब और कर्ण हो जाएगा आपका 4। यानी कि कहने का मतलब कि यहाँ पे जो आपका हो गया AC जो है आपको, AC आपका 4 हो गया और BC जो है आपका कितना मिल गया, 3 मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, AB निकालना है, ठीक है, AB निकालना है। तो AB कैसे निकालिएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है AC आपका कितना दे रखा है, 4 का स्क्वायर है और AB तो आपको निकालना है, AB आपको निकालना है, BC आपको दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आप 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो AB
का स्क्वायर इजकल टू 16 माइनस 9, यहाँ पे आपका हो जाएगा 7, तो ए बी इजकल टू हो जाएगा अंडर रूट 7 हो जाएगा। आपको किसका किसका वैल्यू निकालना था, कॉस ए का वैल्यू निकालना था और टेन ए का वैल्यू आपको यहाँ पे क्या करना था, निकालना था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉस ए का वैल्यू निकालते हैं। कॉस ए फर्स्ट में आपको क्या करना है, कॉस ए का वैल्यू निकालना है। तो कॉस ए बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस बराबर फॉर्मूला होता है आधार बट्टा जो होता है क्या होता है, कर्ण होता है। आधार बट्टा क्या होता है, कर्ण हो जाएगा। आधार बट्टा क्या मिलेगा आपको, कर्ण, है ना, फॉर्मूला होता है। तो कॉस ए, तो देखिए ए कॉस ए, इसका सामने वाला ये लंब के काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, है ना, ये नीचे वाला जो है आपने कितना निकाल लिया, ये अंडर रूट 7। तो अंडर रूट 7 जो है ये आपका क्या चीज का काम करेगा, ये आधार के काम करेगा। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 7 बट्टा में 4, है ना। कर्ण आपका, कर्ण जो है ये काम कर रहा है, कर्ण जो है 4 का काम करेगा। उसके बाद आपका जो है सेकंड में पूछा रहा है कि बताइए tan ए। तो tan ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा आधार। लंब बट्टा जो होता है आधार होता है। तो लंब इसमें कौन काम कर रहा है, लंब जो हो गया आपका 3 और आधार जो हो जाएगा आपका अंडर रूट 7। तो 3 बट्टा अंडर रूट 7। तो इस तरह से आपको क्या करना था, सभी को सोल्व करना था, ठीक है। इस तरह से आपको सभी को सोल्व करना था। तो चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है 4 है, कह रहा है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है यहाँ पे आपको 15 कोट ए बराबर 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोट ए बराबर जो हो जाएगा 8 बट्टा 15 लिख सकते हैं, एने गुना में है तो एने बट्टा में आ जाएगा। अब आपको मालूम है कि कोट जो है बराबर होता है किसका, फॉर्मूला होता है इसका आधार बट्टा लंब होता है कोट का, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल एक बना लेंगे। तो आधार बट्टा लंब, है ना, आधार बट्टा क्या हो गया आपका, लंब हो गया। तो मान लेते हैं कि लंब इसको मान लेते हैं ना, लंब जो हो गया इसको मान लेते हैं लंब, और आधार इसको मान लेते हैं, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, यानी कि ए बी आपको मालूम है, ए बी कितना हो गया, ए बी जो है 8 है और बी सी जो आपके पास कितना है 15 है, ठीक है। तो आपको चाहिए पहले क्या चाहिए, ए सी चाहिए। तो ए सी कैसे निकलेगा, पाइथागोरस लगाएंगे, है ना, ये कर्ण आपका हो जाएगा। और ये अभी फिलहाल के लिए क्या हो गया आपका, ये लंब हो गया, ये लंब के काम कर रहा है, पी हो गया। अभी आपका आधार हो गया, बेस हो गया। तो आपको एसी चाहिए, तो एसी करने के लिए आप क्या कीजिए, पाइथागोरस लगा दीजिए। पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय से चलेंगे, ठीक है। तो इसमें हमको एसी निकालना है ना, एसी का स्क्वायर इजकल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है, ए बी आपको दिया हुआ है, ए बी कितना है 8 है। तो कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ए सी इजकल टू 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 हो जाएगा, और 15 का हो जाएगा 225। अब ये दोनों को आप जोड़ते हैं तो कितना मिल जाएगा 289, है ना, 289, ठीक है।
और एसी एसी जब निकालिएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 289 और मिलेगा आपके कितना का 13 का। तो कर्ण आपका क्या हो गया, कर्ण जो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 289 जो होता है 17 का होता है ना। तो कर्ण आपका कितना हो गया, ये 17 हो गया 17। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो निकालना है, पहला जो निकालना था साइन ए, साइन ए निकालना है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना है इसमें 15 है, लंब कितना है 15 है, और कर्ण कितना आ गया 17 आ गया, है ना। और उसके बाद निकालना है सेक ए, सेक ए। तो सेक ए बराबर क्या होता है बताइए, कर्ण बटा आधार हो जाता है। तो आपको बताना है कर्ण कितना है 17 है, और आधार कितना है, आधार जो है कितना है यानी बेस कितना है 8 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है सिंपल से क्वेश्चन को बनाना है और सोल्व करना है। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा, ये जो टॉपिक है 8 पॉइंट जो 8 चैप्टर है आपका, यहाँ से 35 से 40 नंबर जो है क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा आपको। आगे जो आपके पास क्वेश्चन है 5, यदि सेक थीटा, यदि जो है सेक थीटा बराबर जो है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि एक दिया हुआ है आपको, और कितने होता है त्रिकोणमितीय रेशियो जो होता है आपका 6 होता है, 6 में से एक का वैल्यू दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए 5 का और वैल्यू बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, से दिया है ना, क्या दिया है, दिया है आपके पास, दिया है सेक थीटा इजकल टू 13/12, 13/12 आपको जो दिया हुआ है ना। तो ये जो आपका जो है सेक थीटा किसका फॉर्मूला होता है ना, सेक थीटा जो होता है आपको मालूम होगा, सेक थीटा जो होता है वो होता है कर्ण बटा जो होता है आधार होता है, कर्ण बटा आधार। तो ये क्या काम करेगा, ये जो हो जाएगा आपका कर्ण का काम करेगा, ये आपका आधार का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, ये थीटा हो गया, है ना। तो आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, ये थीटा हो गया, तो इसको मान लीजिए आप कर्ण, कर्ण कितना हो गया 13, इसको मान लीजिए आधार, आधार है आपके पास 12। तो आपके पास क्या निकालना है, लंब निकालना है, पी निकालना है। ये बी हो गया, अब ये एच हो गया आपका, अब पी आपको निकालना है। इसको मान लीजिए ए बी सी, यानी कि आपको क्या दे रखा है, ए बी जो है 12 है और ए सी जो है यहाँ पे 13 है। तो BC आपको निकालना है, सबसे पहले क्या करना है BC निकालना है, यानी कि P निकालना है। तो BC निकालने के लिए आप क्या कीजिए, पाइथागोरस परिमेय से हम लोग सोल्व करेंगे ना। तो पाइथागोरस, तो क्या होता है पाइथागोरस, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आपके पास AC जो है 13 का स्क्वायर है और AB है 12 का स्क्वायर और प्लस BC आपको निकालना है। तो BC इक्वल टू हो जाएगा 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 159 और 144, है ना, ये जाके ना घट जाएगा। तो अब BC बराबर घटाइएगा इसको तो कितना मिलेगा 25, और BC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25। तो 25 का कितना का हो जाएगा, ये 5 का हो जाएगा। यानी कि आपका जो लंब हो गया वो कितना मिल गया आपका 5 मिल गया।
अब आपसे पूछ रहा है, बताइए सभी त्रिकोणमितीय रेशियो के बारे में पूछ रहा है। तो ये के तो एक का दिया है, सेक थीटा दिया है, तो बाकी का निकालेंगे। तो यहाँ पे आ जाइए साइन, पहले निकाल लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है बताइए, पी बटा एच होता है, यानी कि लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब आपके पास कितना है, 5 है, और कर्ण आपके पास कितना है, 13 है। इन cos थीटा निकाल लीजिए। cos थीटा क्या होता है, बी बटा एच होता है, यानी कि आधार बटा कर्ण होता है। तो आपके पास आधार कितना हो गया, 12 हो गया, और एच जो हो गया आपका 13 हो गया। उसके बाद tan थीटा निकाल लीजिए। क्या होता है, P बटा B होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब आपके पास कितना है, 5 है, और आधार आपके पास कितना है, आधार जो आपके पास 12 है। उसके बाद cot थीटा निकाल लीजिए। cot थीटा क्या हो जाएगा, B बटा में P। तो B आधार कितना है, आधार है जो आपके पास 12 है, और P कितना है, 5 है। कितना निकल गया, 1 2 3 4, एक और बच गया कोसेक थीटा। तो बताइए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, H बटा में P। H आपके पास कितना है, 13 है, और P आपके पास कितना है, 5 है। तो इस तरह से एक दिया हुआ रहेगा, है ना, किसी का एक दिया हुआ रहेगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि सभी त्रिकोणमितीय रेशियो का बताइए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 6। अब ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, है ना, कैसा कोण हो, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा, और 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा, है ना। और जहां जो है cos A बराबर cos B हो, तो दिखाइए कि कोण A जो है कोण B के बराबर हो जाएगा। कोण A जो है कोण B के बराबर हो जाएगा, इसको दिखाना है। यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन भी दे सकता है, साइन A, साइन B, tan A, tan B, cot A, cot B, sec A, sec B, cosec A, cosec B। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बनेगा। तो एक क्वेश्चन अगर आप सही से समझ लेते हैं, तो आप जो है यहाँ पे सभी क्वेश्चन इस टाइप का कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको जो यहाँ पे दिया हुआ है, दिया है cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B। और आपसे और यहाँ पे बोल रहा है कि एंगल A जो है, एंगल A और एंगल B, यानी कि कोण A और कोण B जो है आपका न्यून कोण है। तो सबसे पहले हम लोग समकोण एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, और इसको मान लेते हैं C। A जो है ना, A जो है न्यून कोण है। देखिए ये दोनों क्या होता है, न्यून कोण हो जाएगा, ठीक है ना। एंगल A और एंगल B जो है हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। तो बताइए कोण A है ना, कोण A के लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos A बराबर आधार बटा जो है, आधार बटा कर्ण हो जाएगा, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। अब देखिए cos A, देखिए इस एंगल वाला के लिए, है ना, इसका सामने वाला जो है ये लंब के काम करेगा। तो लंब ही हो गया, तो आधार कौन बचेगा, ये AC आधार हो जाएगा। तो आधार कितना हो गया, आधार जो है आपका AC हो गया। और कर्ण कभी बदलता नहीं, कर्ण ये काम करेगा, कर्ण ये हो जाएगा, ये भी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये भी हो गया आपका यहाँ पे कर्ण हो गया। अब cos B के लिए, तो इसका सामने वाला जो है ये लंब के काम करेगा, ये लंब हो जाएगा इसका सामने वाला। ये बचा, ये क्या करेगा, आधार के काम करेगा। तो आधार इसके लिए कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा, BC बटा में AB। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि AB जो है दोनों सेम है, तो AB AB क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो AC इजकल टू BC,
अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि AC जो है, ये AC आपका जो है BC का इक्वल हो गया। तो AC जब है BC, ए साइड जो है, ए साइड का इक्वल हो जाएगा, इस साइड जो है ए भुजा का इक्वल हो जाएगा, तो उसको क्या बोला जाता है, कौन सी त्रिभुज बोला जाता है? इंग्लिश में बोला जाता है आइसोसेलेस ट्रेंगल, और हिंदी में बोला जाता है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि दो भुजा बराबर होता है। ठीक है ना? तो ये कौन सी हो गया त्रिभुज, इसको हम लोग बोलेंगे, ये त्रिभुज हो जाएगा समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब आपको मालूम है समद्विबाहु त्रिभुज है, ये आपस में इक्वल हो गया किससे? समद्विबाहु त्रिभुज से। ये आपका इक्वल हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज से ये हो गया आपका इक्वल हो गया। तो आपको मालूम है कि दो साइड आपका इक्वल होता है ना, समद्विबाहु त्रिभुज में, तो उसका सामने वाला एंगल भी क्या होता है? इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल ए जो है एंगल बी का क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है क्या करना है, एग्जाम में आएगा, तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 7 आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला क्वेश्चन बताना है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है ना, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि कॉट स्क्वायर थीटा है ना, अब इसका मान निकालना है, ये दोनों का क्या करना है, आपको मान निकालना है। तो चलिए हम लोग सिंपल से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ पे दिया हुआ है cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, cot थीटा फॉर्मूला होता है आधार बट्टा लंब होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मालूम चल गया है ना। एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पहले बना लेंगे, ये हो गया आपका थीटा। तो लंब का काम कितना, ये लंब का काम करेगा, ये आधार का काम करेगा। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए ABC। तो यहाँ पे आपको जो है ये क्या कर रहा है, ये लंब हो गया, लंब ये काम कर रहा है। अभी आपका कर रहा है काम आधार का, अभी हो जाएगा आपका कर्ण। तो सबसे पहले कर्ण तो आपको निकालना है ना। कर्ण यानी कि आपको क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे लंब दे रखा है, लंब आपको दे रखा है कितना है, 8 है। अब आधार आपको दे रखा है यहाँ पे कितना है, 7 है। तो आपको कर्ण निकालना है, कितना कर्ण पहले निकालना है। तो कर्ण कैसे निकालिएगा, पाइथागोरस लगा देंगे, पाइथागोरस परिमेय से। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण निकालना है ना, यानी कि AC। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। AB आपका कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC आपका 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 49, अभी हो जाएगा 64। ये दोनों को जोड़ते हैं तो आपका हो जाएगा कितना, 113, यानी कि AC बराबर जो हो जाएगा √113 हो जाएगा। तो आपका क्या मिल गया, AC मिल गया। AC कितना हो गया आपका, AC जो हो गया √113 हो गया। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, साइन का वैल्यू निकाल लीजिए, है ना, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बट्टा में कर्ण हो जाएगा। तो लंब कितना, लंब है 8, और कर्ण कितना हो गया, √113। और cos थीटा निकाल लीजिए, cos थीटा जो हो जाएगा यहाँ पे आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा। अब आधार आपका कितना है, 7 है, तो 7 बट्टा √113।
तो पहला आपका इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि a प्लस बी, अब a माइनस बी का फॉर्मूला ले रहा है, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अगर लगाते हैं तो 1 का स्क्वायर माइनस में साइन का स्क्वायर हो जाएगा थीटा डिवाइडेड बाय 1, नीचे भी फॉर्मूला वही लगेगा, तो 1 का स्क्वायर और cos का स्क्वायर है ना, हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, 1 हो जाएगा और साइन थीटा का वैल्यू कितना निकाल रखे हैं, 8/√113 का स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टा में 1 माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे सोल्व करते हैं तो 1 माइनस 64 बट्टा हो जाएगा 113, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 49 बट्टा हो जाएगा 113। यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आप लेते हैं यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा 113, यहाँ हो जाएगा 113, यहाँ आ जाएगा और 64 हो जाएगा, बट्टा में 113 यानी हो जाएगा और 49 यहाँ हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 113 हो जाएगा। 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, और 113 में से 64 जाएगा तो 49 बचेगा, और 113 में से 49 जाएगा तो 64 बचेगा। ये आपका हो गया इसका सॉल्यूशन। और दूसरा आपसे पूछ रहा है इसमें कि कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, कॉट स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए कॉट थीटा को कितना दे रखा है 7/8, 7/8 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 बट्टा में 64। तो दोनों का वैल्यू क्या मिल गया, सेम आ गया, इसका भी वैल्यू सेम आ गया और इसका भी वैल्यू आपका क्या आ गया, सेम आ गया। तो इस तरह से आपको क्या करना था, क्वेश्चन को सोल्व करना था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 8, क्वेश्चन नंबर जो है आपका है 8 है। आपसे पूछ रहा है बताइए यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा या नहीं होगा। आपको जांच करके बताना है कि बराबर होगा कि नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ है, 3 cot a बराबर जो है 4 है, तो cot a बराबर क्या लिख सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं। ये आधार के काम करेगा, अब ये आपका लंब के काम करेगा। ठीक है, लंब और आधार के काम करेगा। लंब है आपका और आधार मिल गया। ठीक है, तो लंब मिल गया और आधार मिल गया, तो आपको चाहिए क्या, कर्ण चाहिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ए का काम कर रहा है, बी का काम कर रहा है, ये सी का काम कर रहा है, तो इसका सामने वाला लंब हो गया, तो ये लंब हो गया आपका, P मिल गया। अब ये B का काम करेगा, तो B आपका कितना हो गया 4। अब आपको H चाहिए, H कितना होगा, H निकाल दीजिए, है ना। H कैसे निकालिएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, पाइथागोरस परिमेय से तो क्या करना है, AC निकालना है ना, AC, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB कितना दे रखा है, AB जो है आपका 4 दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 16, और प्लस 3 का स्क्वायर होता है 5, जोड़िएगा तो हो जाएगा 25। तो AC बराबर हो जाएगा
√25 और 25 का कितना मिलेगा 5 मिलेगा, यानी कि h जो हो जाएगा आपका कितना हो गया, कर्ण हो गया आपका 5, यानी तीनों मिल गया आपको, है ना। तीनों आप निकाल लिए, तो आप तीनों निकाल लिए हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका कर लीजिए कि वैल्यू निकाल लीजिए tan का। तो tan a बराबर क्या हो जाएगा, p बटा में b लंब बटा में आधार। तो p आपका 3 है और आधार आपके पास कितना है 4 हो जाएगा। और क्या निकाल लीजिए, cos निकाल लीजिए, क्योंकि जरूरी पड़ेगा रखने के लिए वहां पे। cos a बराबर हो जाएगा आधार बटा में कर्ण, यानी कि b बटा में h। तो b आपके पास 4 है और कर्ण आपका कितना है 5 है। और साइन निकाल लीजिए, साइन ए जो कि जरूरी पड़ेगा आपको रखने के लिए, साइन ए p बटा में h। तो p कितना है 3 और h कितना है 5। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को जो पूछ रहा है बराबर होगा कि नहीं, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस tan a क्वेश्चन आपका है डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a। तो बताइए tan स्क्वायर है a, तो tan कितना है बताइए, tan जो आपके पास है 3/4 है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो tan की जगह पर रख के होल स्क्वायर कर देंगे और प्लस में 3/4 का होल स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पे आपको कितना है 4/5 है, तो 4/5 लिख देंगे। और यहाँ पे कितना है 3/5 है, तो 3/5 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 9 बट्टा में 16, ये हो जाएगा 16 बट्टा में 25, ये हो जाएगा भी 9 बट्टा में 25। अब इसको यहाँ पे कीजिएगा तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 और बट्टा में 16, और ये हो जाएगा 16 बट्टा में 16 प्लस 9 और बट्टा में 16। और इसको एलसीएम ले लीजिए 25 हो जाएगा, 16 में से 9 चला जाएगा, 16 से 16 कैंसिल, 16 में से 9 जाएगा बचेगा 7, और ये दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 25 इक्वल टू, इसको घटाइएगा तो बचेगा 7 और बट्टा में 25। तो ये आपको दोनों इक्वल आ गया, वही आपको दिखाना था कि बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये इक्वल होगा। तो इस तरह से आपको क्या करना था, क्वेश्चन को बनाना था। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 9। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर जो है 1/√3 है, कितना है 1/√3, तो 1 बटा है ना 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आपको सभी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या किया है, पहले हम लोग लिख लेंगे tan दिया हुआ है, tan A बराबर जो दे रखा है 1/√3, ठीक है। तो ये आपको क्या करेगा, P का काम करेगा, अब ये जो है आपको आधार का काम करेगा, यानी B का काम करेगा। तो आपको P मालूम चल गया 1 है, और आधार भी मालूम चल गया यानी कि √3। तो आपको क्या मालूम करना है, H मालूम करना है। तो H मालूम करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे A मान लीजिए, इसको B है और ये C है। तो यहाँ पे लंब आपका जो हो गया 1 हो गया, और आधार जो हो जाएगा आपका √3 हो गया। तो आपको कर्ण निकालना है, ठीक है ना। कर्ण क्या करना है, H आपको निकालना है, H निकालना है। H कितना होगा, ये आपका B का काम करेगा, ये आपका P का काम कर रहा है, यानी कि लंब का काम कर रहा है। अब आपसे पहले तो निकालना है कि H कितना होगा। तो H निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, है ना। पाइथागोरस अब सिंपल से भी निकाल सकते हैं। H निकालने के लिए होता है √H इक्वल टू होता है √P का स्क्वायर प्लस
बी का स्क्वायर। तो पी का स्क्वायर कितना 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में बी है अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 1 प्लस में 3 अंडर रूट 4 और अंडर रूट 4 का निकलेगा 2, यानी कि एच आपका मिल गया कितना 2। एच जो आपको मिल गया कितना मिल गया 2 मिल गया। तो आपसे पूछा जा रहा है, बताइए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी का मान ज्ञात कीजिए, साइन सी। तो देखिए यहाँ पे एंगल देखिए, है ना, एंगल आपको देखना है, एंगल देखना है, ठीक है। साइन ए बोल रहा है तो साइन ए, इसका सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब का काम कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 1 बटा 2 हो जाएगा, क्योंकि एच आपका कितना मिल गया, एच जो है आपको 2 मिल गया, तो 1 बटा 2 हो जाएगा। इंटू में कॉस सी होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो सी इसका सामने वाला ये लंब का काम करेगा तो ये आधार हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 1 बटा 2 हो जाएगा, प्लस कॉस ए तो ये लंब के काम कर रहा है तो ये आधार का हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 बटा में 2 इंटू, अब ये भी अंडर रूट 3 बटा में 2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो साइन सी है ना, तो इसका सामने वाला लंब, अब ये आपका हो जाएगा कर्ण। अब इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 1 में 1 से अभी हो जाएगा 4 प्लस अभी हो जाएगा 3 अभी हो जाएगा 4। इसको सोल्व करते हैं तो कितना मिलेगा 1 प्लस 3/4 इक्वल टू 4/4, कटेगा तो 1, यानी कि 1 हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा इसका आंसर जो है आपका कितना आ जाएगा 1। और सेकेंड में आपसे इसी में पूछा रहा है कि बताइए कि कॉस ए और कॉस सी माइनस में साइन ए और साइन सी का मान ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो इसमें भी आपको क्या करना है, एंगल पहले देख लीजिए, एंगल है ना। तो कॉस ए आप देखें, कॉस ए कितना निकाले हैं, तो कॉस ए आपका जो है अंडर रूट 3/2, तो अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। और कॉस सी कितना है 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 हो जाएगा, माइनस में साइन ए कितना है 1 बटा 2 है, 1 बटा 2 हो गया, और साइन सी कितना है अंडर रूट 3/2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अंडर रूट 3 बटा में 4 आई हो जाएगा, अंडर रूट 3 बटा में 4 सेम हो गया, तो इसका कितना रिजल्ट हो जाएगा 0, घटेगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 10। इसमें आपसे पूछ रहा है, बताइए आपका जो क्वेश्चन है, ट्रायंगल पी क्यू आर, एक त्रिभुज है पी क्यू आर में जिसका जो कोण जो है क्यू समकोण है, और पी आर प्लस क्यू आर जो है 25 सेंटीमीटर है, और पी क्यू जो है 5 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि साइन पी और कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए, क्या इसका वैल्यू होगा, आपको मान ज्ञात करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में 3 नंबर या 5 नंबर के आ जाता है। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसका। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, आपको यहाँ पे दे रखा है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू जो है 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। और अगर यहाँ से आप निकालते हैं तो पी आर कितना हो जाएगा, पी आर अगर निकालने की कोशिश करते हैं तो 25 माइनस जो है क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। और पी क्यू जो आपको दे रखा है, पी क्यू कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, जो कि बोला जा रहा है कैसा है, पी क्यू आर है,
तो यहाँ पे मान लीजिए P, यहाँ पे मान लीजिए Q, इसको मान लीजिए R, ठीक है। चलिए, तो PQ, तो ये आपका PQ है ना, PQ कितना है 5 सेंटीमीटर है। और PR जो आपका हो गया, ये PR हो गया है ना, PR आपके पास है 25 माइनस QR हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, QR निकालना है। तो QR कैसे निकालिएगा, QR जो है पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस परिमेय से। तो क्या क्या आपके पास दिया हुआ है ना, तो PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिए, PR बराबर कितना दे रखा है, कितना रखे हैं, PR जो आपका है इतना माने है ना, तो PR जो है आपका कितना हो जाएगा 25 माइनस में QR का स्क्वायर इक्वल टू PQ कितना दे रखा है 5 दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में QR का QR हो जाएगा। अब इसको A माइनस बी के फार्मूला पे तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस में 2AB, तो A की जगह पे क्या कम रहा है 25 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में QR का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 2AB, 25 दूनी 50 जो है QR हो जाएगा इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा प्लस में QR का स्क्वायर हो जाएगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, 625 हो जाएगा प्लस में QR का स्क्वायर माइनस में 50 QR इक्वल टू 25 प्लस QR का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए QR एने भी प्लस में है एने भी है, तो ये कट जाएगा, आपके पास बच गया क्या QR, इसको एने भेज दीजिए है ना, इसको जो है आप क्या कर दीजिए एने भेज दीजिए, 25 एने आ जाएगा, अब एने चला जाएगा, ठीक है। तो 625 माइनस में 25 हो जाएगा बराबर में 50 QR हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 625 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, आपका बचेगा 600 हो जाएगा, यानी आपका कितना है 50 QR है। तो QR बराबर आपका कितना हो जाएगा 600 बट्टा में 50, 50 से काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा 12 बार में। QR बराबर आपका कितना मिल गया 12 मिल गया, QR बराबर कितना मिल गया 12। तो यहाँ पे QR बराबर 12 मिल गया, तो PR आप निकाल सकते हैं, PR 25 माइनस QR है ना, और यहाँ पे रख दीजिए कितना 12, तो कितना मिल जाएगा 13। PR मिल गया आपको कितना, PR जो आपका मिल गया 13, यानी कि सभी मिल गया, ठीक है ना, PR भी है QR भी मिल गया PR भी मिल गया। अब आपके पास तो ये PQ था ही, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, बताइए, अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए साइन P कितना हो जाएगा, साइन P बराबर क्या होता है P बटा में कर्ल, यानी कि P बटा में H। तो P है ना, ये आपको QR कितना मिल गया, ये 12 मिल गया, अब ये आपको PR जो है 13 मिल गया, 13 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 12 बट्टा में हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि cos P बताइए, ठीक है, cos B तो कितना हो जाएगा B बट्टा में H, आधार कितना हो गया 5 बट्टा में 13 हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है बताइए tan P कितना हो जाएगा, तो tan P कितना होता है बताइए P बट्टा में B, तो P आपके पास कितना है, P जो आपके पास है वो है 12 और B जो है आपके पास है 5 है। तो इस तरह से आपको क्या करना था, क्वेश्चन का आंसर देना था। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11 है। 11 आपसे पूछा जा रहा है, बताइए
बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, कारण भी देना है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, बताइए कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो tan a का मान जो है सदैव 1 से कम होगा। पहला जो आपके पास है कह रहा है कि tan a का मान जो है 1 से कम होगा, तो नहीं, tan a का मान जो है 1 से कम नहीं होता, 1 से ज्यादा भी हो जाएगा, है ना। 1 से कितना हो जाएगा, ज्यादा भी हो जाएगा, 1 से ज्यादा भी। कैसे, तो देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा में क्या होता है, आधार होता है, लंब बट्टा में आधार होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई एक नंबर ले लेते हैं, जैसे तो 1 से कम नहीं होगा। यहाँ पे क्या होता है, ये 1 से कम नहीं होगा, 1 से ज्यादा ही वैल्यू होगा। कुछ यहाँ पे ऐसे नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए आपका A है, B है, C है, ये थीटा है ना। ये लंब मान लीजिए कि आपके पास से 12 है, अब ये 5 है, ठीक है, 5 है, लंबा मान लिए 12 और आधार मान लिए 5। तो अगर इसको आप यहाँ पे रखते हैं तो 5 बट्टा में 12 बट्टा में 5 हो जाएगा। तो बताइए अगर इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। इसको अगर डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 से अगर डिवाइड करते हैं 12 को तो 2 बार में 10 हो गया, बचेगा 2.0 और 4 बार में ये कट जाएगा, यानी कि 2.4 बार में ये कट गया। यानी कहने का मतलब कि देख रहे हैं tan का वैल्यू क्या होता है, 1 से बड़ा भी हो रहा है, यानी कि ये हो गया आपका कारण भी हो गया। अभी आपका 1 नहीं होता है, इसलिए पहला जो है फर्स्ट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य। दूसरा आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कौन a के किसी मान के लिए sec a बराबर जो है, sec a बराबर कितना दे रखा है, 12 बट्टा में 5 है। तो आपको मालूम है ये क्या चीज का काम कर रहा है, कर्ण का काम कर रहा है, अब ये आपका आधार का काम कर रहा है। तो देखिए कर्ण हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है और आधार है छोटा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये सत्य है। ये क्या हो जाएगा, ये सत्य है। उसके बाद थर्ड आपके पास क्वेश्चन है, थर्ड आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए cos a कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो नहीं, cos a जो है ना, cos a जो है कोसेंट से नहीं आता है, कोसेंट से नहीं आता है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है ना। ये जो बनता है कोसाइन से बनता है, क्या चीज से बनता है, ये कोसाइन से बनता है, ठीक है, कोसाइन से बनता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ये असत्य है, ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि कॉट ए है ना, कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो नहीं, ये गुणनफल नहीं, गुणा नहीं होता, ये गुणा में नहीं है, ये एंगल है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य, ये भी हो जाएगा आपका असत्य है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इतना होगा। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा में एच। अब बताइए एच कभी छोटा होगा, एच कभी छोटा नहीं होता, इसलिए भी क्या है, असत्य है। ये भी क्या हो गया आपका, असत्य हो गया। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए, 8 पॉइंट जो है 1 का एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों क्या करिए कि यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ पे जो है क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, है ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आएगा, उस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेगा। तो इसलिए वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें
और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जो है आपको देखने के लिए मिलेगा।